मोहम्मद ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड का नया टीजर आ चुका है। इसे देखकर अब सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि शाहजहां जहांरा की मोहब्बत को कबूल कर चुका है। और सच बताऊं, मुझे ये भी ख्वाब लग रहा है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि जहांरा की हकीकत सामने आने के बाद शाहजहां इससे नफरत करता है। सब खत्म हो गया, जहांरा ये घर छोड़कर जा रही है। ऐसे में सरमत वहां आ जाता है और जहांरा से बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है कि शाहजहां इसे बचा लेगा सरमत से, जिसके बाद जहांरा इस घर से निकलेगी और अपना सामान लेकर अपनी माँ की तरफ चली जाएगी। लेकिन इसकी माँ भी इसे धक्के देकर घर से निकाल देंगी कि तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद कर दिया, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। जहांरा मिन्नतें करती रही अपनी माँ की कि मैं तेरी बेटी हूँ, मैं जहांरा हूँ, मुझे अंदर तो आने दो। लेकिन नहीं, माँ घर से निकाल देती है। जहांरा दरवाज़ा दरवाज़ा खड़ी पीटती रही। इसके बाद वो बेचारी अपनी दोस्त के पास जाती है और दोस्त इसे शाहजहां के घर की चाबियां पकड़ाती है कि वो मुझे देकर गया था जाने से पहले। शायद इसे अंदाज़ा था कि कभी ना कभी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जिसके बाद जहांरा शाहजहां के घर में जाकर पनाह लेती है और वहीं से करीबी बेकरी में केक बनाने का काम शुरू कर देती है। जॉब करती है, अपने लिए कमा कर अपना खर्चा उठाती है। ऐसे में बेकरी से घर जाते हुए रास्ते में सरमत के आदमी इसे ज़बरदस्ती उठा लेते हैं, सरमत तक पहुंचाते हैं। और वो भी ऐसा खबीस जहांरा से कहता है कि तुझे मारना नहीं चाहता क्योंकि मुझे तेरी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरी इज्जत चाहिए। जहांरा पूरा मुकाबला करती है सरमत से, इसके मुंह पर थूकती है और इसे इसकी औकात याद दिलाती है, जिस पर सरमत आपे से बाहर हो जाता है। ऐसे में अपनी ही घरवाली को घर के बाहर की बैठक से निकलते देख हैरान होता है, जो एक मर्द के साथ उस बैठक में मौजूद थी। ये नज़ारा सरमत के लिए ना सिर्फ हैरान कुन था बल्कि शर्म से डूब मरने का मकाम था कि इसकी बीवी किसी और के साथ मुंह काला करती फिर रही है। सरमत अब गैरत में या तो उसे मार देगा या खुद को मार लेगा। वहीं दूसरी तरफ शाहजहां परेशान कि आखिर जहांरा अचानक से घर छोड़कर क्यों चली गई, ये सारा घर तो उन्हीं का था। वो आसिया से सवाल करता है। आसिया पहले नज़रें चुराती है, लेकिन शाहजहां के इसरार करने पर बता देती है कि आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए जीजी ने अपना सब कुछ उनके हवाले कर दिया। शाहजहां को समझ नहीं आती, कहना क्या चाहती हो तुम, आसिया खुल कर बताओ। ऐसे में आसिया कहती है कि जीजी का ये घर, उनकी वो शॉप और जितनी भी जायदाद इन्हें हक महर में मिली थी, वो सब कुछ उन्होंने वापस ले ली आपकी ज़िंदगी के बदले। यहाँ तक कि उनके शोहर सरमत पर जो केस था कत्ल का, उस केस को भी ख़त्म करवाया गया और जीजी ने हर चीज़ कुर्बान कर दी आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए। ये सुनकर शाहजहां हैरान होता है, और क्या आयशा को ये सब मालूम था? जिस पर आसिया कहती है कि जी मैंने खुद बताया था इन्हें। आसिया इनके सामने हाथ जोड़ती है कि जीजी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं आपको ये सब मत बताऊं, प्लीज़ मेरा नाम मत लीजिएगा। शाहजहां आयशा के पास जाता है और गुस्से से कहता है कि तुम सब कुछ जानती थी, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता था कि अगर तुम मुझे सच्चाई बता दोगी तो मेरे दिल में जहांरा के लिए कोई हमदर्दी या मोहब्बत ना पैदा हो जाए? आयशा परेशान हो जाती है। शाहजहां ऐसी कोई बात नहीं। इस पर शाहजहां कहता है कि इसका मतलब जहांरा सच कह रही थी कि तुम मुझ पर शक करती हो, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार ही नहीं, यकीन ही नहीं मुझ पर। और लास्ट में दिखा देते हैं कि शाहजहां सीढ़ियों पर बैठा है इसी घर की और जहांरा इसके साथ बैठी इसके कंधे पे सर रख कर। ऐसे में शाहजहां जहांरा से कहता है, मुझ जैसी मोहब्बत इस दुनिया में शायद कोई किसी से नहीं कर पाएगा। मुझे ऐसा लगता था, मगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया। अब ये किसका ख्वाब होगा, आयशा का, जहांरा का, या फिर हकीकत होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।